हमने जैसे कि आपको प्रोग्राम के शुरू में भी बताया कि आज का दिन बड़ा अच्छा है और इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आपने देखा कि रेल जो है वो अपनी ऑपरेशन स्टार्ट कर रही है। ताजिरों के लिए जो इतने अरसे से मदिया ये कह रहे थे कि हमें कारोबार करने दिया जाए, तो फाइनली उनकी सुन ली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर के तमाम शॉपिंग मॉल जो है वो खोलने के जो अहकामात दे दिए हैं। छोटी मार्केटें हफ्ते और इतवार को भी खुली रखने का हुक्म दे दिया। मदिया यही वो पॉइंट है कि जिस पे ताजिर बरादरी आखिर माह के डेडलॉक हो रहा था। लेकिन मसला ये हो रहा था कि एसओपीज को फॉलो कैसे कराएंगे। साहब ने कहा कि एसओपीज पर अमल दरामद भी होगा। शाम 5 बजे मार्केटें बंद हो जाएंगी। तहरीरी हुक्म में अदालत का कहना है कि कोरोना की वजह से पूरा मुल्क बंद ना किया जाए। दीगर बीमारियों से हजारों लोगों की अमवात होती हैं, हुकूमत उन पर भी तवज्जो दे। साथ में चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में कोरोना वायरस असखुद नोटिस केस की समाअत की, जिस सिलसिले में एडिशनल अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल सिंध और कमिश्नर कराची समेत दीगर हुक्काम अदालत में पेश हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी। कमिश्नर कराची ने अदालत को यह बताया कि कुछ मार्केट्स को एसओपीज पर अमल न करने पर सील भी किया है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि एडवोकेट जनरल सिंध और कमिश्नर कराची को हम हिदायत देते हैं कि छोटे दुकानदारों को काम करने से ना रोकें। अब दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। सील की गई मार्केट्स को भी खोलें, उन्हें डराने के बजाय समझाएं। चीफ जस्टिस ने फिर सवाल भी किया कि कराची में 5 बड़े मॉल्स के अलावा क्या सब मार्केटें खुली हैं? अगर बाकी मार्केट्स खुली हैं तो शॉपिंग मॉल बंद क्यों रखे हैं? चीफ जस्टिस ने फिर ये भी इस्तफसार किया कि हमें मंतिक बताई जाए कि क्या वबा ने हुकूमतों से वादा कर रखा है कि वो हफ्ते और इतवार को नहीं आएगा? क्या हुकूमतें हफ्ता इतवार को थक जाती हैं? क्या हफ्ता इतवार को सूरज मगरिब से निकला करता है? बिल्कुल साहब ने कहा कि हमने तहरीरी हुक्म देंगे कि हफ्ते और इतवार को तमाम छोटी मार्केटें खुली रखी जाए। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा कि ईद पर रश बढ़ जाता है, हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना कराई जाए। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते लेकिन दूसरे लेना चाहते हैं। बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। इस मौके पर अदालत ने पूरे हफ्ते भी मुल्क भर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटें खोलने दे दिया। और इसके अलावा अदालत ने कमिश्नर कराची से शहर में शॉपिंग मॉल्स की तफसीलात भी तलब कर ली हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सदर ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद एसोसिएशन और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन मोहम्मद शर्जील गोपलानी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। और उनके साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अंजुमन ताजरान पंजाब मलिक शाहिद गफूर। सबसे पहले हम शर्जील गोपलानी साहब की तरफ जाएंगे। शर्जील गोपलानी साहब, आप काफी देरीना मुतालबा था आप लोगों का, जिसमें हम लोगों ने भी आपको बड़ा सपोर्ट किया, मार्केटें खुली, लेकिन समहाउ एसओपीज पर अमल दरामद ही हुआ। अब तो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकामात आ गए। सो सबसे पहले आपको कमेंट लेना चाहूंगी इस पे। तो मैं आपका आज फैसल बैठे हैं, फैसल आपका भी शुक्रिया था करूँगा कि प्रोग्राम तो आप लोगों का ही था जिसने हमें वहाँ तक पहुँचाया। और जो दूसरी बात आ जाएगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो ऑर्डर जारी किया, ये मन वही ऑर्डर है जो हम कल कमिश्नर कराची साहब के दफ्तर में बात कर रहे थे कि एसओपी पे अमल कराने के लिए हमें किसी तरीके से भी जो है वो इंतजामिया सपोर्ट करे। और इंतजामिया ने कल हमें रद्द कर दिया कि हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ये सारा काम आपका है और ये आप ताजिर जो है वो आवाम को भी संभालें और काम को संभालें। हमारा कहना ये था कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना बड़ा जो है क्राउड मार्केट में आ जाएगा। हम जो है एसओपी पे अमल कराने में हमें तकलीफ हो रही है। इंतजामिया अगर हमारे साथ खड़ी होगी तो हम लोगों को संभालना हमारे लिए ईजी हो जाएगा, क्योंकि लोग हमसे ज्यादा इंतजामिया की बात सुनते हैं। और ये बात कल हमारी मीटिंग में रद्द कर दी गई थी, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये ऑर्डर जारी किए हैं, ये कानून और आइन के दायरे में रहते हुए जारी किए हैं, तो हमें बहुत ज्यादा खुशी है कि इस मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती कायम है। वैसे आप पे जिम्मेदारी बढ़ जाती है। गोपलानी साहब ये बताइएगा कि कल आपने कहा था कि आप दुकानें 12 बजे तक खोलेंगे, तो क्या आज की जो दुकानें वो 12 बजे तक खुली रहेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं खुलेंगी। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे बिल्कुल मन अमल करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक हमें रिलैक्सेशन दे दी है कि जो हफ्ता इतवार की छुट्टी खत्म कर दी है, इट मीन कब चांद रात तक मार्केटें खुली रहेगी। ठीक है, यानी कि 5 बजे तक खुलेंगे, ऐसा ही है? ये बिल्कुल 5 बजे तक खुलेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उस पर हम 101% अमल करेंगे। ठीक है, अब पंजाब की सूरत हाल जानते हैं। मलिक शाहिद साहब, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा अहम ये फैसला आया है एंड इट्स ऑल जो आप लोग चाहते थे, तो क्या कहेंगे आप? और लेकिन ये जो हुक्म आया है इसके साथ एसओपीज पे अमल दरामद कराने की भी अब जिम्मेदारी आती है, लेकिन इस बात में कुछ तजब्जुब का शिकार नजर आ रहे हैं। जैसे कि अभी शर्जील साहब ने भी कहा कि अवाम को हम पे छोड़ दिया गया कि हम ही उनसे हम उनको पाबंद करें। अवाम को खुद भी सोचना चाहिए। इसमें आप अपना किरदार कैसे देखते हैं, इस फैसले को कैसे देखते हैं, और अवाम को एसओपीज पे अमल कराते हुए आप अपना किरदार कितना देखते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मशकूर हूँ जी, एक तो ARY का, फैसल साहब आपका, मदिया साहिबा आपका, कि आपने हमारे जो ताजरान के मसाइल हैं उसको उजागर करने में हमेशा हमारी मदद की। गुजारिश ये है जी कि हम तो सुप्रीम कोर्ट के शुक्रगुजार हैं और उनको चीफ जस्टिस साहब को, दीगर जो जजेस साहिबान हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं कि जो काम हुकूमत का है, जो हुकूमत को करना चाहिए, वो आज हमारी सुप्रीम कोर्ट ने किया। हम उसके दिली शुक्रगुजार हैं कि हमें मुआशी मसाइल से निकालने में हमारी मदद की। जहाँ तक बात है कोरोना का, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि क्या कोरोना मखसूस दिनों में ही आएगा, क्या किसी ने उनको इतला दी गवर्नमेंट को, ये बड़ी अच्छी बात है। और यही बात हम भी कहते हैं, देखें जिसने एहतियात करनी है वो तो बहुत जरूरी है, और एहतियात करना हमारा फर्ज भी है, क्योंकि हम इस मुल्क के ऐसे शहरी हैं जो मुल्क के कानून को मानते हैं। और ताजरान ने पिछले 2 माह से अपने कारोबार को बंद रखकर ये साबित किया कि हम इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद हुकूमत के साथ पूरा तामन करते रहे। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि ताजरान ने अपने जो मुआशी मसाइल है उनका मुकाबला करने के लिए जो हुकूमत ने मुतालबा किया था कि हमें ईद तक कारोबार करने की इजाजत दी जाए और उसमें जो 2-3 छुट्टियां हैं उसको खत्म किया जाए, लेकिन हुकूमत ये फैसला नहीं कर सकी और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करके ताजरों के दिल जीत लिए। मैं अब इसी हवाले से हुकूमत से ये मुतालबा भी करना चाहूंगा कि जो शाम 5 बजे की टाइम की पाबंदी है वो खुदारा आप खत्म कर दे। ये गवर्नमेंट का काम है, ये सुप्रीम कोर्ट ने तो मेहरबानी की, लेकिन ये फर्ज गवर्नमेंट का है कि ताजरान के मसाइल जिसको वो मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत से मानते हैं, लेकिन उस हड्डी को तोड़ना चाहते हैं। हमें अभी इजाजत चाहिए कि हमें 24 घंटे कारोबार चाहिए ताकि रश मजीद तकसीम हो जाए और ताजरान को और आवाम को रश जो है वो तकसीम हो जाए, रश ज्यादा ना बढ़े। और आप लोग की डिमांड यही है कि 24 घंटे के अगर आपको कारोबार करने की इजाजत मिले तो जो अभी मार्केटों में रश है वो नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद थे सदर अंजुमन ताजरान पंजाब मलिक शाहिद गफूर, और साथ में हमारे साथ मौजूद थे सदर ऑल सिटी ताज इत्तेहाद एसोसिएशन और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन मोहम्मद शजील गोपलानी साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब एक चीज तो फैसल अच्छी होगी है कि ये कह रहे थे कि हमारी मार्केटें खोलने की हमें इजाजत दी जाए, मार्केटें खोल दी गई हैं, लेकिन अब SOPs पर अमल दरामद करना विद फ्रीडम कम्स रिस्पांसिबिलिटीज, ठीक है। हाँ। और आप हमने देखा भी कि आपने क्रॉस लगा दिया, और एक सवाल जो हमेशा से आ रहा था जहन में, आपने छोटी मार्केट जब खोल दी थी जहां पे रश का इम्कान ज्यादा था, तो बड़े मॉल्स क्यों ना खोल दें कि जहां पे रश का इम्कान इतना ज्यादा नहीं है। खैर वो चीज हो चुकी है, कंट्रोल एनवायरनमेंट भी होता है। एब्सोल्युटली, ये हुआ भी है। कराची के मुख्तलिफ जो कुछ मॉल्स थे जहाँ पे ग्रोसरीज ऑन थी, वहां पे उन्होंने मार्कर्स लगाए हुए थे और उनको फॉलो कराया जा रहा था। तो ये तो हमने बात की ताजरान से। फैसल, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात अब जो हमारी आवाम है जो हमें देख रही है वो उन पे जिम्मेदारी आ जाती है कि किस तरीके से आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग अगर बिला वजह अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं तो कहीं आप कोरोना वायरस अपने घरों में ना लेके जाएं। तो ये अब आप लोगों ने ख्याल रखना है। बिल्कुल। अब मार्केट्स जो खुल गई हैं उनमें सूरत हाल क्या है, जैसे मदी आप कह रही थी आवाम पे जिम्मेदारी, तो देखते हैं कि आवाम कितनी जिम्मेदारी है। शॉपिंग मॉल भी खुल गए ऑब्वियसली, तो चलते हैं। सबसे पहले हमारे साथ कराची से नुमाइंदे होंगे और लाहौर से भी होंगे। तो कराची में राफे जरा बताएं, मार्केट्स खुल गई हैं, अच्छी चीजें लोगों के लिए, निकल पड़े होंगे वो शॉपिंग मॉल्स के लिए भी, SOPs पे कितना अमल हो रहा है? देखें फैसल, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए और उसके बाद अब कराची में ताजरों के लिए खुशी है कि जुम्मा हफ्ता इतवार लॉकडाउन मुकम्मल तौर पर नहीं होगा। जुम्मा हफ्ता इतवार भी दुकानें खुलेंगी और जैसे ही ये खबर सामने आई है उसके बाद लोगों का एक रश उमड़ आया है मार्केटों में, और देखने में आ रहा है फैसल के ख़रीदार कम हैं और घूमने फिरने वाले लोग मार्केटों में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, जिसकी निशानदेही आपने अभी खुद भी की कि कोरोना वबा चल रही है, लोग घरों में महफूज हैं। अगर उनको शॉपिंग नहीं करनी है वो घर से बाहर ना निकले, वो घर, वरना वो घर कोरोना लेके जाएंगे। अब जहां तक SOPs की बात है फैसल, तो SOPs पर बिल्कुल अमल नहीं हो रहा है। कहा गया था कि दुकानदार जो है वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, जो खरीदार आएंगे वो मास्क का इस्तेमाल करेंगे, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, दुकान जो शॉपिंग मॉल है उसके बाहर जो है वो सैनिटाइजर रखे जाएंगे ताकि खरीदार अंदर दाखिल हो तो वो सैनिटाइज करें अपने हाथों को। इसके साथ साथ ग्लव्स और मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि शहर की जो बड़ी मार्केटें हैं जो खुली हैं वहां पर SOPs पर बिल्कुल भी अमल नहीं किया जा रहा। शहर की बड़ी मार्केट से लोग SOP का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। लाहौर का जरा रुख करते हैं। राबिया नूर हमारी नुमाइंदा हमारे साथ है। राबिया, लाहौर की क्या सूरत हाल है? क्योंकि लाहौर में तो आज से तो शॉपिंग मॉल्स भी खुल गए हैं, बड़े प्लाजास भी खुल गए हैं।
जी बिल्कुल, लाहौर में तमाम शॉपिंग मॉल्स जो है वो खुल चुके हैं और मार्केट्स तो पहले से ही खुली हुई थी, तो लोगों का जो है वो रश खासा देखने को मिल रहा है और स्पेशली खवातीन जो है वो तो लग रहा है आज़ाद हो गई हैं और वो मार्केट्स में घूमती नजर आ रही हैं। SOPs जो है वो एक तरह से फॉलो किए जा भी रहे हैं और नहीं भी। दुकानदार जो है मुकम्मल तौर पर मास्क पहने हुए नहीं नजर आ रहे, लेकिन जो लोग मार्केट्स में आ रहे हैं मेजॉरिटी जो है वो मास्क पहने हुए नजर आ रही है, सैनिटाइजर्स भी लेकर खड़े हुए हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो मुझे लग रहा था कि ऑनलाइन शॉपिंग को अब की दफ़ा ज़्यादा फोकस किया जाएगा, वो मुझे नजर नहीं आ रहा, बल्कि उल्टा ये नजर आ रहा है कि ब्रांड्स के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि ऐसा क्यों है कि कतार में लोग खड़े हुए हैं, फासले में उनको खड़ा किया जा रहा है। ये SOP फॉलो किए जा रहे हैं कि फासले में खड़ा किया जा रहा है, लाइन में लगे हुए होते हैं और एक एक करके जो है वो दुकानों में दाखिल हो रहे होते हैं। मार्केट से बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर और जब तक की खरीदारी जारी रहेगी खवातीन का जो है वो रश मुझे लग रहा है कि वो नजर आता रहेगा। और बच्चे भी जो है वो यहाँ पर लेकर आए हुए हैं खवातीन, और स्पेशली खवातीन का ये कहना है कि वो बच्चों की खरीदारी के लिए निकलती हैं। अपने तो कपड़े खरीद सकती हैं, लेकिन बच्चों की खरीदारी के लिए उनको खुद आना पड़ता है। और वो कहती हैं कि जूते तो ऑनलाइन नहीं खरीदे जा सकते, जब तक पहनकर नहीं देखें तब तक मजा नहीं आता। तो यहाँ पर ज्यादातर वो लोग नजर आ रहे हैं जिनको मजा नहीं आता ऑनलाइन खरीदारी करने में। उनको जब तक वो जाके खुद बहस ना करें, खुद नोकझोंक ना करें, खुद रेट ना कम कराएं, वो लोग यहाँ पे खरीदारी यानी कि खवातीन का हालात चाहे जो भी हो, हम तो खुलकर ही शॉपिंग करेंगे, अपने बच्चों को भी साथ लेकर आएंगे क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग वैसे नहीं हो सकती। राबिया नूर हमारी नुमाइंदा लाहौर से मैं सूरत हाल से अपडेट करी थी और रास्ते में बता रहे थे कि किस तरीके से कराची में लोग अब भी SOPs को फॉलो नहीं करें, ना लोग सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें, ना लोगों ने मुंह पे अभी भी मास्क लगाया हुआ है। बिल्कुल, तो हम राफे आपका बहुत शुक्रिया, राबिया आपका बहुत शुक्रिया। जैसे आप लोग बता रहे थे कि लोग बाहर आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मजा नहीं आएगा शॉपिंग के बगैर, मजा नहीं आएगा बीमारी घर लिए जाए बगैर ना इनको, मेरे ख्याल से। तो जब कराची भी इसमें आगे लाहौर भी आगे तो पेशावर जो है वो कैसे पीछे रह जाए। पेशावर के तिजारती मराकज में भी SOPs की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और सोने पे सुहागा ये कि इंतजामिया खामोश नजर आ रही है, बाजारों में रश है और बेतहाशा रश है। अब आप ये मनाजिर भी देखिए, इंतजामिया ने हुकूमत को जो है वो अलर्ट कर दिया। बिल्कुल जी, इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे ब्यूरो चीफ कर पेशावर हमारे साथ मौजूद है ज़ियाउल हक। ये क्या सूरत हाल है? मार्केटें खुल गई हैं लेकिन SOPs पे कोई अमल दरामद नहीं करवा रहा, और जिसने अमल दरामद कराना है वो इंतजामिया, वो ही उसने ही हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि उनका ये बताना है कि जब वो लोगों को मना करते हैं तो लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और जुलूस निकालते हैं, बल्कि वो वायलेशन पे आ जाते हैं। और इसी वजह से इंतजामिया ने हुकूमत को अब ये एक SOS जारी किया है एक लिहाज से, कि उन्होंने हुकूमत को मुतनबे किया है कि जिस तरीके से पेशावर में अमवात भी बढ़ रही हैं और खैबर पख्तूनख्वा में भी अमवात बढ़ रही है दीगर सूबों के मुकाबले में, उसके तनाजर में यहाँ पर बाजारों में रश भी बढ़ रहा है। उस रश को कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से ताजरों ने और हुकूमत ने आपस में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हुई थी, वो अंडरस्टैंडिंग उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। दुकानों में बेतहाशा छोटी छोटी दुकान होती है, उसमें 20 गाहक वो मौजूद होते हैं और उनके लिए कोई सैनिटाइजर वहाँ पर नहीं है। इवन के जो गाहक आते हैं वो भी मास्क नहीं पहने हुए होते हैं। और इसके साथ साथ बच्चे भी मार्केटों में घूम रहे हैं, जो कि बच्चों पर भी पाबंदी थी। तो इंतजामिया की जानब से और पुलिस की जानब से यानी कि जो मना किया हुआ है वो सब हो रहा है। बच्चों भी मार्केटों में घूम रहे हैं बच्चे, और लोग भी आ रहे हैं, मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल नहीं है। और जिसने ये सब इंप्लीमेंट कराना है इंतजामिया, उसने हाथ खड़े कर लिए, वो खामोश है और उसने कह दिया कि हम इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। ये पेशावर की सूरत हाल से हम आगा कर दे। तो पेशावर की सूरत हाल है मदिया, जैसा कि हम कह रहे थे कि फ्रीडम कम्स विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको आज़ादी मिली है, आप खुल के सारी चीजें करें, लेकिन ये एटलीस्ट ये तो देखें कि आप अब बच्चों को ना लेकर आए, खुदारा उन पे रहम करें। नॉट ओनली एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ इंतजामिया नहीं, बल्कि लोगों का भी यहाँ पे फर्ज बनता है कि जो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं वो जरा एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए घरों से बाहर निकलें। ये पहली ईद, अगर ये शायद अल्लाह करे ये पहली और वाहिद ऐसी ईद हो जो हमें इन हालात में मनानी पड़ेगी, आगे अल्लाह ना करे कोई ऐसी ईद ऐसे आए। ये मनाजिर जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इसमें रश देख सकते हैं, खवे से खवा यहाँ पे चल रहा है। लोगों ने बराए नाम यहाँ पे मास्क लगाए हुए, जो 3-4 लोग आपके सामने से भी गुजरे जिन्होंने मास्क भी लगाए हुए, तो नाक किसी ने नहीं अपनी कवर की हुई। यहाँ पे लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल किए बगैर यहाँ पर खड़े हुए, एक साथ खड़े हुए, और कुछ इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, लोग भी गैर जिम्मेदार हैं और इंतजामिया उसने भी हाथ उठा लिए हैं। तो ये तमाम तर सूरत हाल है। शॉपिंग मॉल जरूर खुल गए हैं, लेकिन लोगों को अब इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि उनके लिए ही ये तमाम तर चीजें की गई हैं। जिम्मेदारी का एहसास करें, दूर रहें, महफूज रहें ऑब्वियसली, और इस ईद को अच्छी ईद बनाएं, ना कि ये कि अपने लिए कुछ मुश्किल खड़ी करें। बिल्कुल, इंतजामिया यहाँ पर खामोश है और लोग भी यहाँ पर SOPs को फॉलो ना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो फिर आप समझ लें कि यहाँ पर फिर अल्लाह ही हाफिज है।